हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइगोत्स्की के रिगार्डिंग आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से आपका 1 नंबर पक्का, यानी सीटेट में यहां से आपका 1 नंबर पूरी तरह से पक्का है। अब 10 प्रश्न आपके कौन कौन से जल्दी से हम देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहां पर आप देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो पहला कह रहा है सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है, और दूसरा कह रहा है बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, और चौथा ऑप्शन कह रहा है सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति एवं भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न कि वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। तो यहां पर पहला ऑप्शन कह रहा है निष्क्रिय अनुकरण, दूसरा है सहभागी अधिगम, तीसरा है आपका व्याख्यात्मक शिक्षण, और चौथा ऑप्शन है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो आप सभी जानते हैं कि वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका कोऑपरेटिव लर्निंग यानी बी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न आपका तीसरा ये रहा कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। तो यहां पर आप सभी जानते हैं कि वाइगोत्स्की सिद्धांत क्या है, मनोविश्लेषणात्मक है, सामाजिक सांस्कृतिक है, व्यवहारवादी है, या सूचना प्रसंस्करण है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से आसान बनाया जाता है। सुगमता से मतलब होता है आसानी से, है ना, तो आसानी दी जाती है। तो पहला कह रहा है नकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा ऑप्शन है प्रतियोगिता, तीसरा है भाषा, और चौथा है आनुवंशिक अभिविन्यास। तो वाइगोत्स्की जोर देते हैं आपके भाषा पर, तो यहां पर आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, या व्यक्तित्व विकास का मनोवेगीय सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, या लगाव का विकासात्मक सिद्धांत दिया है। तो यहां पर जो वाइगोत्स्की संबंधित है वो आपके संज्ञानात्मक विकास से है, और इन्होंने कहा एक संज्ञानात्मक विकास में एक व्यक्ति के समाज की एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर या थर्ड ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए कि एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करने देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। थर्ड कह रहा है सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, और फोर्थ कह रहा है सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। तो यहां पर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करानी है, उसको संकेत देने, हिंट देनी है, मार्गदर्शन देना है, हेल्प प्रोवाइड करानी है। तो यहां पर भी आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो गया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में और की महत्ता पर बल देते हैं कि आपको पता है कि किसकी महत्ता पर, कि सांस्कृतिक उपकरण और दंड। तो दंड की बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार के पुरस्कार की बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। एक है सामाजिक पारस्परिकता और चर्चा। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इसमें आपका थर्ड ऑप्शन हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। इसमें कह रहा है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो आप सभी जानते हैं कि मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है, कि सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करता है, क्योंकि सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इसमें इन्होंने बल किस पर दिया है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर दिया है। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन हो गया कि जो आपके कल्चरल टूल्स हैं वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए आप 10वां प्रश्न, ये कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, यानी टीचर को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए, पाठ मतलब स्कैफोल्डिंग। सेकंड कह रहा है
विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इसमें कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली को अपनाना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वाइगोस की बात करते हैं आपके स्कैप फोल्डिंग की। तो ये वो आपके 10 प्रश्न है जहां से कि आपका 1 नंबर सीटेट में पक्का है। यहां आपको पता है कि वाइगोस्की के सिद्धांत से हर बार परीक्षा में आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इनमें लगभग आपका हर टाइप मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। जो बचे हैं उनको हम सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे, जहां से आपको दूसरा वाला नंबर भी आपका पक्का हो जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे बेटा बताइएगा जरूर। और यहां पर आपको बता दें कि सीटेट का एक पेड कोर्स आपका रिजल्ट ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है केवल और केवल आपके लिए, जिसमें कि आप पेपर 1 को मात्र 399 में पढ़ सकते हैं और पेपर 2 की प्रिपरेशन आपको मिल रही है मात्र 599 में और कॉम्बो पैक मिल रहा है आपको 699 में। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर है। इसमें आपके लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डेली क्लासेस, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी और आपका इसमें क्या होगा, आपको इसमें मिलेगी आपकी फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपके 25 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। बाकी आपके जो टीचर्स हैं वो आपसे इंडिविजुअली कनेक्शन भी बना करके रखेंगे, आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करेंगे। तो ये सब आपको मिल रहा है मात्र 399, 599 में और 699 में एज पर योर प्रोग्राम। तो यहां पर आप सभी के लिए सीटेट को क्रैक करने का सुनहरा मौका है, गवाइएगा मत। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। Thank you.